अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 11वीं किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 551 से 600 पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। इन अल्फाज को अच्छी तरह समझिए, इनके मानी समझें, इनका तलफ़ुज़ गौर से सुनें और आप भी इन अल्फाज को सही तलफ़ुज़ से कम एक दफ़ा ज़रूर बोलें। इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल देखें और कोशिश करके ऐसे ही मज़ीद जुमले बनाएं। देखें कि इन अल्फाज का पार्ट ऑफ स्पीच के कौन से हिस्से से ताल्लुक़ है, यानी ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या वर्ब के तौर पर या किसी और तरह। इन अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल देखें और कोशिश करके ऐसे ही मज़ीद जुमले बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ट्रुथ। इसके मायने हैं सच्चाई। नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस है, इट मे बी अनबिलीवेबल बट इट्स द ट्रुथ। ये नाकाबिल यकीन हो सकता है लेकिन ये सच है। अपसेट, इसके मायने उलट देना, औंधा करना, परेशान होना। वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, द बेबी गेट्स अपसेट व्हेन द मदर लीव्स द रूम। माँ के कमरे से बाहर जाने पर बच्चा परेशान हो जाता है। बिगिन, इसके मायने है शुरू करना, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, रशीद प्लान्स टू बिगिन द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। रशीद अगले हफ्ते इस मंसूबे को शुरू करने का इरादा रखते हैं। चिकन, इसके मायने है चूज़ा, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सेंटेंस देखिए, द प्राइस ऑफ चिकन मीट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। क्लोज, इसके मायने बंद करना, ख़त्म करना, करीब। एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, प्लीज़ क्लोज द विंडोज़। मेहरबानी करके खिड़कियां बंद कर दें। क्रिएटिव, इसके मायने है तख्लीकी। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है, ज़ुबैर इज़ वेरी क्रिएटिव। ज़ुबैर बहुत तख्लीकी है। डिज़ाइन, इसके मायने है खाका बनाना, नक्शा बनाना। इसको डिज़ाइन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। कैन यू डिज़ाइन एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर माई ऑफिस। क्या आप मेरे दफ्तर के लिए अकाउंटिंग सिस्टम बना सकते हैं। फीचर, इसके मायने हैं खदोखाल, रंगो रूप, खुसूसियात। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, प्लीज़ एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट। बराह करम अपनी मसनूआत की खुसूसियात की वजाहत करें। फाइनेंशियल के मायने हैं माली, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ आवर कंपनी इज़ वेरी स्ट्रांग। हमारी कंपनी की माली हालत बहुत मजबूत है। हेड, इसके मायने सर, सरबराह। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है, हु इज़ द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। इस शोबे का सरबराह कौन है। मार्केटिंग, इसके मायने खरीदो फरोख्त, मंडी में कारोबार, तरसील। नाउन है ये। जुमला है, दिस प्रोडक्ट नीड्स अ प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस प्रोडक्ट को एक मुनासिब तरसील की हिकमत अमली की ज़रूरत है। मटीरियल, इसके मायने मादी, अहम, मवाद, सामान। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है, हैव यू परचेज्ड ऑल द रिक्वायर्ड मटीरियल। क्या आपने तमाम मतलूबा सामान खरीद लिया है। मेडिकल, इसके मायने हैं तिब्बी, एडजेक्टिव है ये। द पीपल ऑफ द टाउन नीड मोर मेडिकल फैसिलिटीज़। गांव के लोगों को मज़ीद तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है। पर्पस, इसके मायने हैं मकसद। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिज विजिट अब्रॉड। उसके बैरून मुल्क दौरे का मकसद क्या है। क्वेश्चन, इसके मायने हैं सवाल। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप कोई भी सवाल पूछने के लिए आज़ाद हैं। रॉक, इसके मायने हैं चट्टान, पत्थर, हिलाना। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है,
माउंटेन्स एंड क्लिफ्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक। पहाड़ और चट्टानें पत्थरों से बनती हैं। साल्ट, इसके मायने हैं नमक, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है डू नॉट यूज टू मच सॉल्ट इन योर फूड। अपने खाने में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल न करें। टेल, इसके मायने हैं बताना, कहना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है टेल अस अबाउट योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। हमें अपनी तालीम और तजर्बे के बारे में बताएं। देमसेल्व्स, इसके मायने हैं वो खुद, प्रोनाउन है ये। इसका जुमला है दे आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। शिकस्त के जिम्मेदार वो खुद हैं। ट्रेडिशनल, इसके मायने हैं रिवायती, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है द ट्राइब्स ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ इज अंडर थ्रेट। कबीले का रिवायती तर्ज जिंदगी खतरे में है। यूनिवर्सिटी, इसके माने हैं जामिया, यूनिवर्सिटी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यह नाउन है। इसका जुमला है वी हैव वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। हमारे मुल्क में जामियात बहुत कम हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। राइटिंग, इसके माने हैं लिखाई, तहरीर, नाउन है ये। जुमला है गुड राइटिंग इज नॉट एवरीबडीज गेम। अच्छी तहरीर हर किसी के बस की बात नहीं। एक्ट, इसके माने अमल, अमल करना, काम, कानून, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। हर शख्स अपने आमाल का जिम्मेदार है। आर्टिकल, इसके माने हैं मजमून, शय, नाउन है ये। इसका जुमला है शी राइट्स आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स। वो अखबारात में मज़ामीन लिखती है। बर्थ, इसके मायने हैं पैदाइश, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है व्हाट इज योर बर्थ डेट। आपकी तारीख पैदाइश क्या है। कार, इसके मायने गाड़ी, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है आई गो टू द ऑफिस इन माई कार। मैं अपनी गाड़ी में दफ्तर जाता हूँ। कॉस्ट, इसके मायने कीमत, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस वॉच। इस घड़ी की कीमत क्या है। डिपार्टमेंट, इसके मायने शोबा, महकमा, इदारा, नाउन है ये। शी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर डिपार्टमेंट। उसे दूसरे महकमे में ट्रांसफर कर दिया गया है। डिफरेंस, इसके मायने हैं फ़र्क, नाउन है ये। इसका जुमला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड रिवर। समंदर और दरिया में क्या फ़र्क है। डॉग, इसके मायने हैं कुत्ता, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। जुमला है मेनी पीपल डिसलाइक डॉग्स। बहुत से लोग कुत्तों को नापसंद करते हैं। ड्राइव, इसका मायने है चलाना, गाड़ी चलाना, हाँकना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है वीमेन यूजुअली अवॉइड टू ड्राइव अ कार। ख़वातीन उमूमन गाड़ी चलाने से गुरेज करती हैं। एग्जिस्ट, इसके मायने मौजूद होना, जिंदा होना, वर्ब है ये। इसका सेंटेंस है डू जायंट्स एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड। क्या हमारी दुनिया में जिन्नात मौजूद हैं। फेडरल, इसके मायने है वफाकी, एडजेक्टिव है ये। इसका जुमला है इस्लामाबाद इज द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है। गोल के मायने है मकसूद, मंजिल मकसूद, नाउन है ये। इसका जुमला है व्हाट इज योर गोल इन लाइफ। जिंदगी में आपका मकसद क्या है। ग्रीन, इसके मायने सब्ज, हरा, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर यूजुअली ग्रीन। दरख्तों के पत्ते उमूमन सब्ज होते हैं। लेट, इसके मायने हैं मरहूम, देर से, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका जुमला है वजीर यूजुअली कम्स लेट टू द ऑफिस। वजीर उमूमन दफ्तर देर से आता है। न्यूज़, इसके मायने खबर, नाउन है ये। इसका सेंटेंस है द मेन न्यूज़ बुलेटिन कम्स एट 9 PM। अहम खबरों का बुलेटिन रात 9 बजे आता है। ऑब्जेक्ट, इसके मायने इतराज़ करना, शय, चीज़, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है।
جملہ ہے You should not object to this issue. آپ کو اس مسئلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اسکیل اس کے معنی ہے پیمانہ، درجہ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے Wheat is cultivated over a large scale in Pakistan. پاکستان میں گندم کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے. سن اس کے معنی ہے سورج، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کا جملہ ہے The sun is the main source of energy for the earth. سورج زمین کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے. سپورٹ اس کے معنی مدد، سہارا دینا، تعاون، ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سینٹینس ہے I will provide you with full support in learning the English language. میں آپ کو انگریزی زبان سیکھنے میں مکمل تعاون فراہم کروں گا. ٹینڈ اس کے معنی ہے مائل ہونا، رجوع کرنا، ورب ہے یہ. He tends to be very serious most of the time. وہ زیادہ تر بہت سنجیدگی کی طرف مائل رہتا ہے. thus اس کے معنی ہے پس، اس لیے، اس طرح. جملہ ہے فرحانہ did well in high school and thus will get into a good college. فرحانہ نے ہائی اسکول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح ایک اچھے کالج میں داخلہ لے گی. آڈینس اس کے معنی ہے سامعین، حاضرین، ناؤن ہے یہ. The audience clapped and cheered. حاضرین نے تالیاں بجا کر داد دی. Enjoy اس کے معنی لطف اندوز ہونا، ورب ہے یہ. The children wanted to enjoy themselves at the seaside. بچے سمندر کے کنارے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے. انٹائر اس کے معنی ہے تمام، پورا، ایڈجیکٹو ہے یہ. جملہ ہے It was the worst day of my entire life. یہ میری پوری زندگی کا بدترین دن تھا. فشنگ اس کے معنی ہے ماہی گیری، مچھلی پکڑنا، ناؤن ہے یہ. جملہ ہے Many people in coastal areas depend on fishing. ساحلی علاقوں میں بہت سے لوگ ماہی گیری پر انحصار کرتے ہیں. فٹ اس کے معنی موزوں، ٹھیک، پورا اترنا، ایڈجیکٹو اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے I am sure رزاق will fit into his plans. مجھے یقین ہے کہ رزاق اس کے منصوبوں میں موزوں ہو جائے گا. گلیڈ اس کے معنی خوش ہونا، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے I am glad to meet you again. مجھے آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی ہے. گروتھ اس کے معنی ہے پیدائش، نشو و نما، ترقی، ناؤن ہے یہ. اس کا جملہ ہے The growth of the industrial sector is not up to expectations. صنعتی شعبے کی ترقی توقعات کے مطابق نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو نے آپ کی انگلش ووکیبلری میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ.